नमस्कार। मैंने YouTube शॉर्ट्स में टॉप 3 आसन फॉर हाई बीपी एंड लो बीपी इसके लिए एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आसन और प्राणायाम बताए थे। आज मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि हाई बीपी एंड लो बीपी क्या होता है, ये होने के रीजन क्या है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और मैंने जो टॉप 3 आसन और प्राणायाम बताए हैं वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से उससे हमें फायदा मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम को और कोई भी डिसीज को अगर हम जड़ से, रूट से हम उसका स्टडी करेंगे तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें जल्दी मिलता है और उस सॉल्यूशन पे हमें बिलीव होता है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन तो मैंने बताया है टॉप 3 आसन एंड प्राणायाम, लेकिन आज हम जानेंगे हाई बीपी एंड लो बीपी का रूट क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां होती है जिसमें से 4 to 5 लीटर ब्लड रिसाइकल होता है। ब्लड वेसल्स अंदर से इस तरह से होती है, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर होती है। ब्लड वेसल में जब ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होते टाइम पे जब ब्लड का प्रेशर ब्लड वेसल्स की वॉल पे आता है तब उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर आपको हार्ट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए और लो बीपी क्या होता है, हाई बीपी क्या होता है, इन डिटेल में चाहिए तो मैंने इसका वीडियो बनाया है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, आप वो वीडियो जरूर देखना। हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, उससे एक हार्ट बीट तैयार होती है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब ब्लड वेसल्स में वॉल पे जो प्रेशर आता है, ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर आता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में बीपी हाई होता है। बहुत सिंपल है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तब ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर आता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो ब्लड प्रेशर लो होता है। दोनों को मिला के नॉर्मल रेंज होती है 120 to 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 120 हुआ सिस्टोलिक, 80 हुआ डायस्टोलिक। अभी आपको समझ में आया होगा कि लो बीपी एंड हाई बीपी क्या होता है। अब हम देखेंगे लो बीपी एंड हाई बीपी होने के रीजन क्या हो सकते हैं। इसका फर्स्ट और मेन रीजन है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। स्ट्रेस लेने के कारण ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। देन दूसरी रीजन भी है अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, वर्कआउट नहीं करना। इसकी वजह से ओबेसिटी भी बढ़ती है और ओबेसिटी के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। और फिर नेक्स्ट कारण है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने से ब्लड वेसल की जो डायमीटर होती है वो कम होती है, इसलिए हार्ट पे प्रेशर आता है। इसका नेक्स्ट रीजन है ब्लड का गाढ़ा होना, ब्लड का थिक होना। कभी कभी डायबिटीज में और फैमिली में कोई हिस्ट्री है तभी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और हाई बीपी होने का एक और भी इम्पोर्टेंट कारण है खाना खाते समय सॉल्टी फूड ज़्यादा खाना और सॉल्ट का ज़्यादा इंटेक करना। और लो बीपी की प्रॉब्लम क्यों हो सकती है? ज़्यादा देर तक भूखा रहना, शरीर में पानी की मात्रा कम होना, जेनेटिक प्रॉब्लम, फिर पुअर डाइट, एक्सरसाइज नहीं करना और कोई दवाई का साइड इफ़ेक्ट होना, नींद अच्छी नहीं होना और स्ट्रेस के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो योग में हमें इसका सोल्यूशन भी बताया गया है, इसलिए आसन और प्राणायाम है। तो मैंने बताए थे कि टॉप 3 आसन फॉर हाई बीपी। फर्स्ट है बालासना। इसके लिए वज्रासन में बैठ जाइए। ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, ब्रीद आउट करते हुए नीचे झुकिए। अपनी कैपेसिटी के अनुसार रुकिए। एल्बोज को ज़मीन पे टच करें। हेड के नीचे आप कुशन का सपोर्ट और ब्लॉक का सपोर्ट ले सकते हैं। इस पोजीशन में ब्रीथ को नॉर्मल करें, फिर ब्रीद इन करते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। सेकंड है पश्चिमोत्तानासना। अपने आसन पे इस पोज में बैठिए। ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, ब्रीद आउट करते हुए नीचे झुकिए। फोरहेड को नी को टच करने का ट्राई करें
और वापस आते समय ब्रीथ इन करते हुए वापस आए। इसमें भी आप फोरहेड के नीचे कुशन का सपोर्ट ले सकते हैं। थर्ड है अनुलोम विलोम प्राणायामा। इसके लिए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे। फर्स्ट राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करें। देन लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करें। देन राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करें। इसे ही हमें 10 मिनट्स तक तो एटलीस्ट करना है। अब हम देखेंगे लो बीपी के लिए आसन। फर्स्ट है भारद्वाज आसन। फर्स्ट राइट लेग को फोल्ड कीजिए, इस तरह से रखिए। देन लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए राइट लेग के ऊपर इस तरह से रखिए। देन राइट हैंड को लेफ्ट लेग के नी पे रखिए। देन ब्रीथ इन करते हुए लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ इस तरह से लेके जाइए एंड लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग का अंगूठा पकड़ने का ट्राई कीजिए और पीछे की तरफ देखिए। इस पोज में कुछ देर के लिए रुकिए। फाइनल पोज में नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें। आप इस तरह से कुशन का सपोर्ट भी ले सकते हैं। वापस आते समय ब्रीथ इन करते हुए वापस आए। ऐसे ही दोनों साइड से करना है। सेकेंड है कपालभाति प्राणायाम। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे। कपालभाति प्राणायाम में हमें दोनों नॉस्ट्रिल से हवा को बाहर फेंकना है, सांस को बाहर फेंकना है। जब हम हवा को बाहर फेंकते हैं तब पेट अंदर जाता है। इसे हम एक स्ट्रोक कहते हैं। आप 1 सेकंड का एक स्ट्रोक कर सकते हैं। आप इस तरह से पेट पे हाथ रखकर ऑब्जर्व कीजिए। जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं तब पेट अंदर जाएगा। ऐसे रोज एटलीस्ट 10 मिनट्स करना है खाली पेट, लो बीपी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट अनुलोम विलोम प्राणायाम हाई बीपी के लिए एंड कपालभाति प्राणायाम लो बीपी के लिए। अनुलोम विलोम पश्चिमोत्तानासना बालासना मन को शांत करने में, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को कम करने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बालासन करते समय जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो बॉडी का पूरा वेट, पूरा प्रेशर लेग पे ज़्यादा आता है और सांस को बाहर निकालते हुए जब हम नीचे झुकते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की तरफ, ब्रेन की तरफ ज़्यादा होता है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब हम वज्रासन में ज़्यादा देर तक बैठते हैं तब हमारे दोनों पैर ठंडे पड़ते हैं और थोड़े से ब्लूइश भी दिखते हैं। इसका यही रीज़न है कि पैरों में ब्लड सर्कुलेशन कम होता है इसलिए, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, इसलिए हार्ट को, पूरे बॉडी को ब्लड पहुंचाने के लिए ज़्यादा पंपिंग नहीं करनी पड़ती। इसलिए हार्ट बीट्स नॉर्मल होती है, मन शांत होता है। हार्ट हाई बीपी के लिए अच्छा है। पश्चिमोत्तानासना में भी ऐसा ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स और ब्लड फ्लो के कारण हार्ट बीट नॉर्मल होती है और हाई बीपी के लिए अच्छा है। अनुलोम विलोम में मन शांत होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, नींद अच्छी आती है। हाई बीपी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लो बीपी के लिए जब हम कपालभाति करते हैं तब हम कपालभाति में फोर्सफुली सांस को बाहर फेंकते हैं, हवा को बाहर फेंकते हैं। तब हमारे पेट के मसल्स स्क्वीज होते हैं और हार्ट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इसलिए हार्ट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर आता है वो हाई होता है, इसलिए लो बीपी के लिए अच्छा है। भारद्वाज आसन की फाइनल पोज में भी हार्ट के तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इसलिए ये भी लो बीपी के लिए अच्छा है। और अनुलोम विलोम भी अच्छा है क्योंकि अनुलोम विलोम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हाई को कंट्रोल में रखता है और लो को भी कंट्रोल में रखता है। ओबेसिटी को कम करने के लिए आपको कोई तो फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी और ये आसन एंड प्राणायाम अस्थमा, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन और हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीज हो, कार्टिलेज, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। एंड बालासना एंड पश्चिमोत्तानासना तो कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करने में हेल्प करता है।
लेकिन इन सभी कारणों की वजह से हार्ट पे प्रेशर आता है, हार्ट ज़्यादा पंपिंग करता है और लो पंपिंग करता है। इसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर कम और ज़्यादा होता है। इसलिए ये आसन और प्राणायाम इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर याद रखिए। और जिनको ये प्रॉब्लम है वो स्टार्ट कीजिए, और जिनको नहीं है वो भी कीजिए, ताकि फ्यूचर में आप सेफ रह सको। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।